करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कहाँ तक आ गए तुम्हारे 9वीं समोल्लास में? मेरे विचार से तो 197 पेज में है शायद। पढ़ो फिर। क्यों अंजू 197 पे ही है ना? हाँ वही है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम। जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। यहाँ तक हो चुका था। पढ़ो यह आगे। आत्मा अपहता पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगीत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति। सशा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते। य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मा नमुपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्यस्तमात्मनमनुविद्य विजानातीति। मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्या मृतस्य शरीरस्यात्मनो धिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययो रपहतेस्त्यशरीरं वावसन्तं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। ये सब छांदोग्य उपनिषद के मंत्र हैं। जो परमात्मा अपहत पापमा सर्व पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सो वह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। रुकूं या पढ़ूं आगे? ये जो पिछली वाली पंक्ति है इसे एक बार और पढ़ दो। इसी अर्थ के ना? हाँ हाँ हाँ। एक ही पंक्ति या पूरा पैराग्राफ? अच्छा पूरा पढ़ो एक बार। जो परमात्मा अपहत पाप मां सर्व पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी को जानने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है जिस परमात्मा हाँ जी चलो आगे। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। चलो ये तो मतलब सामान्य बात है, आपको समझ में आ रही है कि ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। और जब व्यक्ति ईश्वर में चला जाता है मोक्ष में चला जाता है तो वो वहां ईश्वर के आनंद को भोगता है, रमण करता है उसमें। चलिए आगे। ये अपहित पापमा क्या है? आप इसका क्या मतलब है अपहित पापमा? जिसे पाप छू नहीं सकता, जैसे पाप छू नहीं सकता।
चलो आगे। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का, जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है, उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करते हैं। उससे उनको सब लोग और सब काम प्राप्त होते हैं, अर्थात जो जो संकल्प करते हैं वह लोक और वह काम प्राप्त होता है। और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्प में शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं, क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। हाँ, तो यहाँ मोक्ष, जो मुक्त आत्मा है उसके बारे में कहा गया है कि मुक्त आत्मा जो है वो परमात्मा के सहारे से संकल्प रूपी शरीर के साथ पूरे संसार भर में जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, जिस लोक में जाना चाहे वहां जा सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु के भीतर जा सकता है, सूर्य के भीतर से पार होकर निकल सकता है, जो चाहे सो कर सकता है। मतलब अब उसके पास ऐसा शरीर नहीं है जिसकी हानि हो सकती है, और सामर्थ्य ऐसा है कि अनंत सामर्थ्य वाले के सहारे से कर रहा है सारे काम, तो उसे काम करने में कहीं कोई कमी नहीं आती। इसलिए संसार के जितने सारे भीतर जो दुख से छूट जाने के बाद की स्थिति है, उस स्थिति में निरंतर मुक्त आत्मा बना रहता है। चलो। आप जैसे कारण इन शरीर बताएंगे क्या कि कारण शरीर का बताएंगे आज। बताएंगे? चलो माँ। जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा कि हे परम पूजित धन युक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है, और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे, वैसे ही शरीर मृत्यु के मुख के बीच है। सो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। ठीक है, शरीर जब तक है तब तक मरने का दुख हमेशा बना रहेगा, कोई मरने के दुख से बच नहीं सकता। जब तक नहीं मर रहे हैं तब तक ये दुख है कि हाय मर ना जाए, और जब मरेंगे तब मरने का दुख है ही, मृत्यु का दुख है ही। शरीर जब तक है तब तक व्यक्ति दुखों से छूट नहीं सकता। शरीर यानी जन्म, जन्म दुखों का कारण है। यदि कोई दुख से छूटना चाहता है तो उसे जन्मों से छूटना पड़ेगा। चलो माँ। इसलिए ये जीव सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है, क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है, और जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है। देखो यहाँ एक चीज समझ लेना, सांसारिक सुख दुख का अनुभव भी नहीं होता। जो मुक्त है ना, उसे जो संसार में सुख है ना, जिन सुखों की हम बात कर रहे हैं, इन सुखों के बारे में मुक्त मुक्त इन सुखों को नहीं भोगता। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुक्त वहां जाके जलेबी खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, तो कहते हैं जब जलेबी खाना चाहता है तो जीवा रूप हो जाता है, रसना रूप हो जाता है। जब कोई संगीत सुनना चाहता है तो श्रोत्र रूप हो जाता है। परमात्मा का ऐसा उस पर कृपा रहती है। लेकिन यहाँ स्पष्ट कह दिया ऋषि दयानंद जी, जो सांसारिक सुख और दुख हैं इन्हें नहीं भोगता, फिर वो परमात्मा के सुख को भोगता है। अच्छा, मैं कैसा समझता हूँ मुक्त को, मैं बता देता हूँ। मुक्त का मतलब है कि वो तीन प्रकार के दुखों से छूट गया, अर्थात संसार में जो दुख है ना, उन दुखों से छूट गया। अब दुखों से छूटने के बाद की जैसी स्थिति होगी वैसी स्थिति का नाम मुक्ति है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है जैसे ईश्वर की, इनकी मुसलमानों की जन्नत है, हम ऐसी कोई कल्पना कर लेंगे भाई, जो चाहे वो पा सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, जहां चाहे वहां मजे कर सकता है। वो इस प्रकार का नहीं है। वो इस प्रकार का है कि दुख तो है नहीं किसी भी प्रकार का, और जो सारी विद्या का स्रोत है उस परमपिता परमात्मा के साथ संयुक्त हो गया है। तो अब वो दुखों से छूट के जीवात्मा जिस परिस्थिति में रहेगा उस परिस्थिति का नाम मुक्ति है। और सांसारिक सुख दुख इनसे दूर, इनसे कोई लेना देना नहीं। चलो। ऐसा नहीं है 72 हूरें मिलेंगी और ये मिलेगा वो मिलेगा। 72 उड़ेनी शायद हम लोग भी कल्पना करते हैं ऐसी कि भाई मुक्त जो है वो जाके कुछ जो करना चाहे। मैं भी जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि भाई जो हम लोग जो कुछ करते हैं ना, उसमें
जो आनंद का काम होता है उस आनंद को तो मुक्त भोग जाता है और थकान हम भोगते हैं। जैसे एक खिलाड़ी खेलता है तो जब वो छक्का मारता है, बाहर जो भीड़ ने शोर मचाया, आनंद आया, तो आनंद को तो मुक्त भोग गया और उसके बाद थकान को वो खिलाड़ी भोगेगा। तो मैं सोचता था कि इस संसार में जो इतने सुख दुख है ना, इन सुख दुखों को तो नहीं, संसार के सारे सुखों को मुक्त भोगता होगा उसमें, उस मुक्ति की अवस्था में। लेकिन वो ऐसा नहीं है, अपितु संसार के सुख और दुख से उसका कोई संबंध आ रहा नहीं, इन सब से वो कट गया। जैसे ही शरीर उसका छूट के वो उस संकल्प शरीर में गया, तो दुख सारे उसके छूट गए, और दुख छूटने के बाद जो अवस्था आती है उसी अवस्था का नाम संकल्प शरीर है, और उस अवस्था में मुक्ति की अवस्था होती है। चल। प्रश्न, जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं व नहीं, क्योंकि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इति ये उपनिषद वचनम अनावृत्ति ही शब्दादनावृत्ति ही शब्दात् शारीरिक सूत्र यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम भगवद गीता इत्यादि वचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। उत्तर, ये बात ठीक नहीं, क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है। कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मय्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च अग्निर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम स नो मय्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च। ये ऋग्वेद मंडल 1 का सूक्त 24 का मंत्र पहला है। और दूसरा, इदानीमिव सर्वत्र नात्यंतोच्छेदः, ये सांख्य का सूत्र है। ये तीनों का इसमें अर्थ पता नहीं दे रखा है कि नहीं दे रखा। प्रश्न है इसके बाद, हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश स्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है? उत्तर, हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भोगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सबका स्वामी है। जैसे अच्छा, इस समय, यहाँ हाँ दो जी, मत हैं। एक मत तो ये है कि परमपिता परमात्मा जो है वो जब हमें मुक्ति दे देता है तो मुक्ति की अवधि होती है, और उस अवधि के बाद मुक्त लौट के आता है। ये ऋषिदयानंद का मत है, और ऋषिदयानंद से वेद से पुष्ट करते हैं। और एक मत है वेदांतियों का। अच्छा, वेदांतियों का मत को पुष्ट करने के भी बहुत सारे साधन है। ऐसा नहीं कि वेदांती जो कह रहा है वो यूं ही हवा में कह रहा है, उसके पास प्रमाण है। उसके पास प्रमाण है गीता का, उसके पास प्रमाण है व्यास भाष्य का। और व्यास भाष्य में ये बात अलग अलग स्थानों पर बार बार आती है कि मुक्ति में गया लौट के नहीं आएगा, मुक्ति में गया लौट के नहीं आएगा। ये कई स्थानों पे आता है। इसलिए यहाँ दो मत आप अच्छे से समझ लीजिए। एक मत है कि मुक्ति से लौट कर आना होता है, और एक मत है कि मुक्ति से लौट कर आना नहीं होता। ऋषिदयान यहाँ प्रश्न करते हैं कि मुक्ति से लौटकर क्यों ना आएगा, क्योंकि जो उपासना करी जिसके माध्यम से उसे मुक्ति मिली है, वो उपासना एक सीमित कर्म है, उसकी एक सीमा है। और सीमित कर्म का परिणाम असीमित कभी नहीं हो सकता। अगर वो चला गया परमात्मा में मुक्ति की दशा में और वापस लौट कर नहीं आया, तो ये असीमित परिणाम हो गया। और सीमित परिणाम का मतलब है कि वो गया, अपना एक निश्चित समय बिताया और लौट के वापस आया। तो इसका नाम जो है वो मुक्ति से लौटना है। अब पढ़ो आगे। जैसे इस समय बंध मुक्त जीव है वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध मुक्ति का कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती। प्रश्न, तदत्यंत विमोक्षोपवर्गः दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरा
पाये तदंतरा पायाद बवर्गः। जो दुख का अत्यंत विच्छेद होता है वही मुक्ति कहलाती है, क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान, अविद्या, लोभ आदि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुख का उत्तर उत्तर के छूटने से पूर्व पूर्व के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है, जो कि सदा बना रहता है। देखो यहाँ दो प्रकार, एक तो ये न्याय दर्शन का सूत्र दिया है जो आपने पढ़ा है, ये सूत्र न्याय हाँ जी, दर्शन ये का है। न्याय दर्शन का है। हाँ जी। और इससे एक अत त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। तो दर्शन कहता है कि दुखों से अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत का मतलब है बिल्कुल छूट जाना, दुखों से बिल्कुल छूट जाना, इसका नाम मुक्त होना है। लेकिन मुक्त होने का मतलब ये नहीं है, ऐसा ऋषि दयानंद का मत है कि मुक्त होने का नाम ये बिल्कुल नहीं है कि आप गए मुक्ति में और लौट के नहीं आएंगे। कहा उसकी एक निश्चित अवधि है, उतनी अवधि तक आप मुक्त अवस्था में रहेंगे और उस मुक्त अवस्था के बाद लौट के आना है। तो कहते हैं बंध और मुक्ति ये दोनों ही समय सीमा वाले हैं। बंध का भी एक समय है कि भाई इतने समय बंद रहा, उसके बाद उसने प्रयास किया, वो मुक्त हो गया, तो उसकी बंध की अवस्था खत्म हो गई। इसी तरह मुक्त की भी एक अवस्था है कि मुक्त ने ईश्वर में रहते हुए उसके विज्ञान और उसके चैतन्य का आनंद का रमण किया, और रमण करने के बाद लौट कर वापस बंधन की अवस्था में आ गया। तो इस तरह से बंधन से मुक्त और मुक्ति से बंधन चलता रहेगा। दूसरी चीज एक और है, जैसे कहते हैं कि मुक्ति हो गई, तो अगर सभी जीवों की मुक्ति हो जाए, मतलब आज नहीं कल, करोड़ों अरबों साल बाद, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सब तो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए तो अगर लौट कर नहीं आना है, जैसा कि वेदांती का मत है कि लौट कर नहीं आना है, तो अगर लौट कर नहीं आना है तो फिर उसके बाद परमात्मा क्या करेगा? अगर सभी लोग मुक्त हो गए और सृष्टि का उच्छेद हो गया, तो अब सृष्टि को बनाने की आवश्यकता तो रही नहीं। तो परमात्मा जो करता है उसके कर्ता भाव तो शून्य हो गया, करता रहा ही नहीं वो। उसमें जो ये गुण था कर्ता होने का, वो गुण किसी काम का नहीं रहा, बेकार हो गया वो गुण। तो क्या ईश्वर में जो गुण है वो कुछ काल के लिए हैं और बाद में बेकार हो जाते हैं? इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि मुक्ति से लौट कर आना होता है। बिना मुक्ति से लौट कर आए आप किसी भी प्रकार के तर्क को सिद्ध नहीं कर सकते। दूसरे वो वेद का प्रमाण देते हैं कि इसमें वेद का प्रमाण है कि परमपिता परमात्मा कहता है कि मुक्ति से लौटकर वापस आता है। ठीक है। उत्तर, हाँ रुको माँ, ये आवश्यक नहीं है कि रुको। अत्यंत शब्द अत्यंता भाव ही का नाम होवे। जैसे अत्यंतम दुख मत्यंतम सुखम चास्य वर्तते। आचार्य जी रुकने के लिए बोल रहे हैं, रुकने के लिए। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी इतना ही करते हैं। आज 15 अगस्त भी है, थोड़ा गुरुकुल में तैयारी करनी है आज 15 अगस्त की छात्रों का। तो आज ठीक है। इतना ही करते हैं और इतना हो जाएगा। आप सबको 15 अगस्त की बहुत बधाई, बहुत आपको शुभकामनाएं। भी चाहिए। नमस्ते स्वतंत्रता आचार्य। दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई आचार्य जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, आज इतना ही है। अभी मुक्ति का ये विषय और थोड़ा सा चलेगा कि मुक्ति से लौट के आने वाली बात, क्योंकि इसमें बड़ा विवाद रहा है लगातार। और ये सिद्धांत जिस समय ऋषि दयानंद ने दिया उस समय मानो लोगों के पैरों के नीचे बम फट गए थे। तो अब उससे पहले तो यही माना जाता था कि मुक्ति से लौटकर आना नहीं होता है, मुक्ति में गए सो गए। और व्यास भाष्य और तमाम साहित्य जो है भरा पड़ा है इन वाक्यों से कि मुक्ति से लौटकर आना संभव नहीं है। जबकि ऋषि दयानंद ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मुक्ति से लौटकर आना होता है, प्रमाण के साथ दिया और लड़ पड़े इसके लिए। तो ये दोनों चीजें ये कल चलेंगी इस पे। और उसके बाद अच्छा कल शायद अवकाश रहेगा, क्योंकि वो या तो आप में से कोई इस गूगल मीट को ऑन कर ले। तो हेमा कहीं बाहर की तरफ है तो वो रास्ते में रहेगी, तो उस समय शायद गूगल मीट को ऑन नहीं कर सकेगी। या तो आप हेमा से कोई बात कर लें एक। और आदर्श जी रहने कर दीजिए, मत लीजिए ना, कल आप भी गुरुकुल में थक जाएंगे काम करके, तो फिर मत लीजिए क्लास। नहीं, इतना काम खैर मेरे लिए तो नहीं है वहाँ। तो देख आद- लीजिएगा, अगर गूगल मीट मतलब आप लोग चला सकें तो चला लीजिएगा, हेमा से बात कर लीजिएगा कैसे करना है। ठीक है। और हेमा क्या आउट ऑफ स्टेशन है? नहीं, आदर्श माता जी हाँ कहीं गई हुई है।
तो आदर्श माता जी जो है वो जानती है ना गूगल मीट चलाना, तो वो लिंक जनरेट कर लेंगी, अगर कल वो लिंक सबको डाल देंगी उसमें ग्रुप में, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आप ले सकेंगे कक्षा? हाँ मैं तो ले लूंगा, लिंक जनरेट होने वाली बात है। आदर्श माता जी आप कर लेंगी ना इस काम को? हाँ जी आचार्य जी। तो कल लिंक जनरेट करके ग्रुप में लिंक आप डाल दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, आइए मंत्र पाठ कर। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।